हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, लॉजिकल ऑपरेटर को हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था, बट अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या हैं और कैसे प्रोग्राम इनको यूज़ किया जाता है। अभी प्रोग्राम इसको हम समझेंगे। क्लियर? 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट लॉजिकल एंड, सेकेंड लॉजिकल और थर्ड लॉजिकल नॉट। जब प्रोग्राम के अंदर आप लॉजिकल एंड को यूज़ करेंगे तो 2 टाइम्स m% को यूज़ करना होगा, और नेक्स्ट आप जब लॉजिकल और को प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो 2 टाइम्स पाइप्स को यूज़ करना होता है, और नेक्स्ट लॉजिकल नोट के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लॉजिकल एंड को यूज़ करेंगे तो इस तरह से आप प्रोग्राम के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। आपको फर्स्ट कंडीशन देनी होगी 5 <2 और 2 टाइम्स आप m% को यूज़ करेंगे, और सेकंड कंडीशन जो आपकी है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे, और इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आएगा। इट मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में आपका आउटपुट प्रिंट होगा। इसी तरह से लॉजिकल और लॉजिकल नोट को आप यूज़ करेंगे आपके प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, इन सभी को हम 1 बाय 1 देखेंगे। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है वो हमारी वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट प्रिंट होता है। जो आपका आउटपुट होगा वो आपकी ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग प्रिंट होता है। इट मीन्स लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट, इन सभी की ट्रुथ टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट प्रिंट होता है। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट आती है हमारे एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल। फर्स्ट ऑपरेंड जो है आपका वो ट्रू होता है, और सेकंड ऑपरेंड, दोनों आपकी कंडीशंस ट्रू होती है, मतलब दोनों की कंडीशन ट्रू होने पर ही आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, जो फर्स्ट ऑपरेंट है वो आपका ट्रू है, और सेकंड आपका जो ऑपरेंट है उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आपका आउटपुट फॉल्स होगा। नेक्स्ट, अगर आपका फर्स्ट ऑपरेंट की कंडीशन फॉल्स होती है और सेकंड ऑपरेंट आपका ट्रू होता है, तो आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स होगा। और नेक्स्ट, जो आपकी दोनों ऑपरेंट की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो आपका रिजल्ट भी फॉल्स ही आएगा। इट मीन्स आप इससे ये समझ सकते हैं कि एंड ऑपरेटर के अंदर जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, दोनों ऑपरेंट की कंडीशंस ट्रू होगी, तो ही हमारा आउटपुट ट्रू होगा, मतलब कि 1 प्रिंट होगा। क्लियर? अदरवाइज आप उसको फॉल्स ही प्रिंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब तो इसका हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखेंगे, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे कि कैसे हमारे आउटपुट्स प्रिंट होते हैं। तो चलिए हम एक प्रोग्राम करते हैं। उसके लिए हम VS कोड एडिटर को यूज़ कर रहे हैं। आप आपका जो भी एडिटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। तो A के अंदर हमने 10 स्टोर करवाया है, और नेक्स्ट वेरिएबल हमारा B है, उसके अंदर हमने 20 स्टोर करवाया है। क्लियर? अब यहाँ पे हम सी आउट का यूज़ करके और हमारी कंडीशंस पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम A जो है वो लेस देन है B से, और डबल टाइम हम m% का यूज़ करेंगे, और जो B है हमारा वो ग्रेटर देन है A से। ये हमने कंडीशंस पास की है। क्लियर? और यहाँ पे हम एंडल का यूज़ कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट कंडीशन अगर हम चेक करें तो हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो, तो हमें इजीली समझ में आए। क्लियर? और सेकंड, हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं, सी आउट का यूज़ करेंगे, और फिर यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या A जो है वो ग्रेटर देन है B से, और वापस हम m% का यूज़ करेंगे 2 टाइम्स, और B जो है वो लेस देन है क्या A से, इसको हम चेक करेंगे। हम यहाँ पे 2 कंडीशंस ही चेक कर रहे हैं। आप ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग और भी कंडीशन चेक कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि 2 टाइम्स 0 प्रिंट हो गया, मतलब दोनों कंडीशंस फॉल्स प्रिंट हुई है। इट मीन्स कि जो A जो है वो लेस देन है B से, ये कंडीशन ट्रू हो गई, बट B जो है वो लेस देन थोड़ी है A से। अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करते हैं, Ctrl+Z, तो आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू प्रिंट होगी। इट मीन्स 1 प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। आपकी जो भी वैल्यूज़ है उसको आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा और ऑपरेटर की भी ये ट्रुथ टेबल है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो भी आउटपुट होता है वो प्रिंट होगा। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑपरेंट अगर आपका ट्रू है और सेकंड ऑपरेंट भी आपका ट्रू है, तो आपका आउटपुट ट्रू प्रिंट होगा। क्लियर? ये हमारा सेम जो हमारे एंड ऑपरेटर में था वो का वही है। नेक्स्ट क्या है,
फर्स्ट ऑपरेंट अगर आपका ट्रू होता है और सेकंड ऑपरेंट आपका फॉल्स होता है तो भी यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे ये चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट, अगर आपका फर्स्ट ऑपरेंट फॉल्स है और सेकंड ऑपरेंट आपका ट्रू है तो भी आपका आउटपुट ट्रू होगा। और नेक्स्ट, अगर फर्स्ट ऑपरेंट आपका फॉल्स है और सेकंड ऑपरेंट भी आपका फॉल्स है, मतलब दोनों कंडीशंस फॉल्स है, तो आपका आउटपुट फॉल्स प्रिंट होगा। तो इट मीन्स आप इससे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स होने पर ही आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट जो है वो ट्रू प्रिंट होगा। क्लियर? तो इसका भी एक छोटा सा हम प्रोग्राम करेंगे, वापस VS कोड को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसी में हम चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम और ऑपरेटर के लिए पाइप्स का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ना चेंज करना पड़े और हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो। इसी को इन्हीं कंडीशंस को चेक कर लेते हैं, हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 और 0 प्रिंट हुआ है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, A जो है लेस देन है B से। अब यहाँ पे इसकी हम कंडीशंस, लेस देन है A जो है छोटा है B से, कंडीशन ट्रू हुई। सेकंड जो है B जो है ग्रेटर देन है क्या A से, इसको हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं। हम यहाँ पे जो B जो है वो लेस देन कर देते हैं, तो भी यहाँ पे आउटपुट ट्रू ही प्रिंट होगा, क्योंकि इसकी ट्रूथ टेबल में लिखा है कि अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आउटपुट ट्रू प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इसको हम सेव करके वापस एग्जीक्यूट कर दें तो भी आपका आउटपुट 1 और 0 ही प्रिंट होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 0 ही प्रिंट हुआ है। क्लियर? तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो आपका और ऑपरेटर है उसमें क्या हो रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर की ये ट्रुथ टेबल है। जो नॉट ऑपरेटर होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये 1 ऑपरेंड पे वर्क करता है, और इसमें क्या होता है कि अगर हमारे ऑपरेंड की कंडीशन जो होती है वो फॉल्स होती है तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो ट्रू आता है, और अगर हमारा ऑपरेंड की जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो फॉल्स आता है। इट मीन्स कि ये अपोजिट वर्क करता है। क्लियर? मतलब कि जो भी हमारी कंडीशंस है, अगर हमारी कंडीशन प्रोग्राम के अंदर ट्रू हो रही है तो उसका आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। अगर प्रोग्राम के अंदर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। ये हमारा ऑपरेंड थोड़ा डिफरेंट है जो कि अपोजिट वर्क करता है। क्लियर? तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके इसको समझेंगे कि कैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ किया जाता है और कैसे हमारी जो कंडीशंस होती है वो चेक की जाती है इसके अंदर, इसको हम देखेंगे। प्रोग्राम में हम सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। तो इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने A नेम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर करवाई, और सेकंड हमारा B है उसके अंदर हमने 20 वैल्यू स्टोर करवाई है। क्लियर? अब यहाँ पे हम सी आउट का यूज़ करके और हमारी जो भी कंडीशन है उसको हम पास करेंगे। जैसा कि आपको पता है नॉट ऑपरेटर जो होता है 1 ऑपरेंड पे वर्क करता है, और उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो हमारी कंडीशन से पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे और हमारी फिर कंडीशन जो भी उसको हम पास करेंगे। तो यहाँ पे A लेस देन B ये कंडीशन दी हमने, और फिर हम एंडल का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे जो हम नेक्स्ट कंडीशन अगर चेक करें तो हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो। फिर हम वापस सी आउट का यूज़ करेंगे हमारी सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करके और हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे B जो है ग्रेटर देन है A, ये हमने कंडीशन दी है, और यहाँ पे हम सेमीकोलन से इसको क्लोज करेंगे और इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स 0 0 प्रिंट हो चुका है, मतलब कि आपको आइडिया है कि जो नॉट ऑपरेटर होता है वो अपोजिट वर्क करता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि A लेस देन B, यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हुई है बट हमारा जो आउटपुट है वो 0 प्रिंट हुआ है, मतलब फॉल्स प्रिंट हुआ है, क्योंकि नॉट ऑपरेटर जो होता है वो अपोजिट वर्क करता है। क्लियर? और नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये B ग्रेटर देन है A से, यहाँ पे भी हमारी कंडीशन ट्रू हुई है तो भी हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स प्रिंट हुआ। अगर आप इसको लेस देन कर देते हैं तो आपका जो आउटपुट है कंडीशन फॉल्स होने पर भी आपका आउटपुट ट्रू प्रिंट होगा। तो B क्या करा हमने, लेस देन A से कर दिया है, उसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो नॉट ऑपरेटर होता है वो अपोजिट वर्क करता है। क्लियर? तो आपको सारे ऑपरेटर हमने 1 बाय 1 देखे, आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम उसके प्रोग्राम करेंगे। क्लियर?